हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं क्विकली दोबारा से आया हूँ। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी, जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। एक एक स्टोरी है, काफ़ी छोटी सी क्विक स्टोरी है। आई थिंक हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो। एक राजा था, किंग था। तो उसने जितने भी अपने बुद्धिमान लोग थे, जितने बुद्धिजीवी थे उसके मंत्रिमंडल में, जितने भी लोग थे, तो उसने वहां पे उन सब लोगों को बुलाया। उनसे पूछा कि भाई आप लोग की एक ऐसी चीज बताओ जो हर सिचुएशन में फिट बैठती हो, चाहे वो दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, किसी भी तरीके, हर हर सिचुएशन में लाइफ के वो फिट बैठती हो। तो जितने भी उनके मंत्रीगण थे सारे उलझन में पड़ गए, बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या कि एक उनके यहाँ एक इंसान था, काफी बुद्धिजीवी बुजुर्ग। उन्होंने एक पर्ची दी उनको, कुछ लिखकर। लेकिन राजा से कहा कि ये पर्ची आप तभी खोलिएगा जब आपके सामने कोई रास्ता ना दिखे, किसी भी तरीके का। उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसा कह के उन्होंने जो पर्ची थी वो अपनी रिंग में, डायमंड रिंग पहनते थे राजा, उसमें रख लिया उन्होंने। अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद उनके जो एम्पायर था, नेबर राजा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। दे फॉट ब्रेवली बट अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट द बैटल। वहां से राजा को एब्सकॉन्ड होना पड़ा। तो जब एब्सकॉन्ड हुए तो उनको, उनकी जो दूसरी सेना थी, एनिमी की, दुश्मन की, उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट करा। तो दौड़ते दौड़ते एक ऐसे रास्ते पे राजा पहुंच गया जहां पर रास्ता खत्म था। उसके बाद बहुत गहरी खाई थी, बहुत गहरी खाई। और जो दूसरी सेना थी वो नजदीक आती जा रही थी। राजा को लगा कि जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा, उसको कुछ रास्ता ही नहीं दिखा। अचानक से उसको वो ध्यान आया, मैसेज अपने बुद्धिजीवी लोगों का, जो उसने लिख कर दिया था। तो उन्होंने अपनी रिंग उतारी, रिंग में से पर्ची खोली, देखा तो उस पर लिखा था, यह भी व्यतीत हो जाएगा, यह भी निकल जाएगा। तो ये जब उसने लाइन पढ़ी 2-3 बार, तो राजा को फील हुआ कि हाँ, कुछ दिन पहले मैं इतना पावरफुल, मैं किंग था, ठीक है, मैं सब जगह सबको जीत रहा था, और आज की डेट में मैं हार गया हूँ और मेरे पीछे सेना पड़ी हुई है दुश्मन की। तो उसने कहा कि जब वो बीत गया तो ये भी बीत जाएगा। तो ऐसा सोच के वो काफी रिलैक्स हो गया। फिर उसने अपने आसपास देखा कि बहुत ही नेचुरल ब्यूटी थी, तो उसने वहां पे आराम से वो बैठ गया। वो उसके दिमाग पे, चेहरे पे रिलैक्स आने लगा कि ये चीज भी निकल जाएगी जो हो रही है। थोड़ी देर बाद उसको फील हुआ कि जो सेना उसके नजदीक आ रही थी, उन्होंने रास्ता अपना बदल दिया, वो निकल गए। फिर राजा ने अपनी शक्ति को कलेक्ट करा, दोबारा से अपनी जो सेना थी उसको खड़ा करा, और उसने दोबारा से उनसे लड़ाई लड़ी और वापस अपना साम्राज्य ले लिया। जब साम्राज्य ले लिया तो भाई उसकी प्रजा ने बड़ी जय जयकार करी, सब फूल बरसाने लगे उसके ऊपर, और उसने अपने मुंह से खुद कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये कहते ही कहते वो ठिठक गया एकदम से। और जो सन का रिफ्लेक्शन था, सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन उसकी डायमंड रिंग पे पड़ा। उसने वो फिर पर्ची खोली, उस पर लिखा था, यह भी व्यतीत हो जाएगा। तो ये चीज उसने पढ़ी तो उसने कहा हाँ, सही कह रहे कि अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत जंगलों में दर दर भटक रहा था, अब मैं दोबारा से राजा बन गया हूं, तो जब वो बीत गया तो ये भी बीत जाएगा। इस कहानी से एक्चुअली मैं कुछ कन्वे करना चाहता हूं उनको। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मेरे पास प्रॉब्लम आई तो मैं नहीं घबराता हूँ, सारे लोग घबराते, एवरीवन जिटर्स। लेकिन आपको अपने आप को काम रखने का तरीका खोजना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये चीज अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, यहाँ पे हर चीज बदलती है, ठीक है ना। परिवर्तन जो है संसार का नियम है, चेंजेस होने ही होने हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना है। सेकेंडली, आपको हार नहीं माननी, यू शुड कीप ट्राइंग। जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको उसमें कुछ फेलियर होता है, आज की डेट में अगर आप फेल हो गए हो तो ये फेलियर भी निकल जाएगी, नेक्स्ट डे हो सकता है आपके लिए सक्सेस हो। थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सक्सेस को गेन करना और सक्सेस को रिटेन करना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो इस मैसेज से, राजा वाली जो कहानी थी, उससे एक मैसेज ये भी कन्वे होता है कि हमें स्टे हम्बल रहना चाहिए, हमें अपनी सक्सेस को अपने सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए,
क्योंकि हमें मालूम है कि वो चीज स्टेबल नहीं है। हम जितना स्थिर रहेंगे उतना ज्यादा हम मजबूत बनेंगे उन चीजों के लिए हैंडल करने के लिए। इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हम स्टेबल रहेंगे तो मेरे पास वो टाइम नहीं आएगा, वो टाइम नहीं निकलेगा, नहीं, टाइम बदलेगा। लेकिन अगर आपका तरीका उसको हैंडल करने का बहुत सही है तो अगर आपके पास कठिन सिचुएशन भी आएगी तो आप उसको बहुत स्मार्टली हैंडल कर लोगे। तो मेरा मैसेज यही है कि सक्सेस को सिर पे ना चढ़ने दें, अपने आप को काम रखें, पेशेंस रखें और कोशिश हमेशा करते रहें। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।